23 मई को शिलोंग से गायब हुए राजा और सोनम का जो मिसिंग केस है वो लगभग अब साल हो चुका है। 8 जून की देर रात सोनम ने गाजीपुर के एक ढाबे के पास से पुलिस वालों को सरेंडर कर दिया और इसके बाद जब पुलिस ने उसकी मेडिकल जांच कराई तो उसके शरीर पर किसी भी तरीके की चोट का या मारपीट का या किसी भी तरीके की शारीरिक प्रार्थना के कोई भी निशान नहीं मिले हैं। इस मामले का इन्वेस्टिगेशन कर रही शिलोंग पुलिस का यही कहना है कि सोनम ने ही अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिल करके राजा रघुवंशी की हत्या कराई है। लेकिन दूसरी ओर सोनम यही कह रही है कि उसका इस केस से कुछ लेना देना नहीं है, उसने राजा की हत्या नहीं कराई है, बल्कि मणिपुर में उसको कुछ लोगों ने लूट लिया था और वहाँ पर राजा उन लोगों से भिड़ गए थे और जिन लोगों ने उनको लूटा था उन लोगों ने ये सब कांड किया है और उन्हीं लोगों ने उसे गाजीपुर ला करके छोड़ दिया है। लेकिन ये जो कहानी जो थ्योरी वो बता रही है उसके ऊपर पुलिस वाले विश्वास करने को तैयार नहीं है और उनके पास पुख्ता सबूत हैं कि ये जो पूरा कांड हुआ है उसमें कहीं ना कहीं उसके साथी और उसके प्रेमी उसके बारे में सोनम को मालूम था, क्योंकि इस कांड का जो मेन आरोपी शिलोंग पुलिस बता रही है वो कोई और नहीं राज कुशवाहा है, जो सोनम के पिता की माइका फैक्ट्री में काम करता है और वहाँ पर सोनम भी काम करती थी और वहीं पर उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और शायद यही बाद में प्यार में बदल गई थी, क्योंकि उनके बीच में घंटों बातचीत होती रहती थी और ये बातचीत शादी के बाद भी जारी थी। लेकिन 8 जून की रात 10 बजे के आसपास जैसे ही शिलोंग पुलिस ने इंदौर की पुलिस को यह इनपुट दिया कि आप राज सिंह कुशवाहा के साथ साथ इन 3 लोगों को जरूर गिरफ्तार कीजिए, क्योंकि हमारे पास पुख्ता सबूत है कि इन लोगों ने ही कहीं ना कहीं राजा के साथ कुछ न कुछ किया है, यानी कि ये लोग इन्वॉल्व हैं राजा के मर्डर के पीछे। तो जैसे ही 10 बजे के आसपास इन लोगों की गिरफ्तारी होती है उसी दिन रात में 1 बजे सोनम भी गाजीपुर के एक ढाबे में पहुंच जाती है और वहां पर अपने भाई से बात करने के बाद खुद को पुलिस वालों के हवाले कर देती हैं। तो ये कोई कोइंसिडेंट नहीं हो सकता है कि जैसे ही ये लोग पकड़े गए और उसी दिन सोनम ने भी अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। अब वे कौन कौन से पॉइंट है जिसकी वजह से सोनम के ऊपर इस पूरे साजिश में मिले होने की शक की सुई घूम रही है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि राजा की माताजी उमा ने यह बताया है कि ये जो शिलोंग जाने की प्लानिंग थी ये राजा ने नहीं बनाई थी। राजा ने क्लियरली कह दिया था कि अभी मैं शादी के बाद कहीं भी घूमने नहीं जाऊंगा, यानी कि राजा का हनीमून में कहीं भी जाने का कोई भी प्लान नहीं था। वो यही प्लान कर रहा था कि शादी के कुछ दिन बाद अपने पेरेंट्स से, भाई और दोस्तों से परमिशन ले करके वो कहीं जाएगा। लेकिन दूसरी ओर जो उसकी पत्नी थी यानी कि सोनम, वो लगातार उससे कह रही थी कि चलो हनीमून पर कहीं घूमने चलते हैं और उसने राजा को बिना बताए, बिना उससे पूछे, बिना उसके परिवार से परमिशन लिए शिलोंग जाने की टिकट करा ली थी, यानी कि उसने हवाई टिकट बुक भी कर ली थी कि चलो शिलोंग करते हैं और शिलोंग जा रहे थे। इसके अलावा दूसरी और भी अच्छी जगह हैं वहाँ ना जाकर के शिलोंग जाने की प्लानिंग की गई थी, क्योंकि उन लोगों को शायद ये मालूम था कि वहाँ पर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं और यदि वहाँ पर ऐसा कुछ कांड होगा तो शायद वो लोग बच जाएंगे। लेकिन परफेक्ट क्राइम कभी भी परफेक्ट नहीं होता है और क्राइम करने वाला पकड़ा जरूर जाता है, चाहे 15 दिन लग जाए और चाहे 20 दिन का समय लग जाए। दूसरा पॉइंट ये भी है कि जब कोई व्यक्ति कहीं पर भी जाने की तैयारी करता है तो वो यह देखता है कि भाई जाने का तो मैंने टिकट करा लिया है, अब आने का भी तो टिकट कराना है, क्योंकि यदि टिकट समय से नहीं कराओगे तो हो सकता है फ्लाइटें महंगी हो जाएं, आपको ट्रेन में टिकट ना मिले और आपके पैसे भी ज़्यादा खर्च होंगे। तो आदमी प्लान तो ये बना के चलता है कि कम पैसे में ज़्यादा मज़ा लिया जाए। लेकिन यहाँ पर जो सोनम है उसने जाने का तो टिकट करा लिया था शिलोंग का, लेकिन वापस आने का टिकट नहीं कराया गया था। अब ये अपने आप में सबसे बड़ी हास्यास्पद बात है, सबसे बड़ा जोक है कि एक व्यक्ति जाने का तो टिकट करा रहा है लेकिन आने का टिकट नहीं करा रहा है। ऐसा कौन कर सकता है? जब भी आदमी कुछ करता है तो वो प्लानिंग बना के ही करता है। तो यहाँ पर सोनम ने वापस आने का टिकट नहीं किया था। अब इसके पीछे का क्या कारण है वो जब पुलिस इंट्रोगेट करेगी तभी जाके पता चलेगा। तीसरा पॉइंट जो है वो शादी के समय का है। जब इन लोगों की शादी तय हुई थी, यानी कि राजा और सोनम की शादी तय हुई थी, तो उस समय राजा को यही कोशिश कर रहा था कि उसकी बातचीत शुरू हो जाए अपनी होने वाली बीवी से। वह उसके साथ मूवी देखने भी जाना चाहता था, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। उसने जब उससे बात करने की कोशिश की, 1-2 बार उससे बात हुई, तो उसने अपनी माँ से यह बताया था कि शायद सोनम का उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए वो उससे शादी नहीं करना चाहता है। और जब ये बात उसकी माँ को पता चलती है तो वो एक बार सोनम से बातचीत करती हैं। वो उससे कहती है कि भाई तुम मेरे बेटे से क्यों नहीं बातचीत कर रही हो? तो सोनम कहती है कि मैं जो अपने परिवार का बिजनेस है, मैं बिजनेस के काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, इस वजह से मैं बातचीत नहीं कर पा रही थी। लेकिन बाद में उनके बीच में जो बातचीत है वो शुरू हो जाती है। चौथा पॉइंट ये है कि जब राजा के साथ इतना बड़ा कांड हो गया था और 2 जून को शिलोंग पुलिस उसकी लाश रिकवर करती है, तो उस समय ये कहाँ थी, सोनम कहाँ पर थी?
सोनम को इसके बारे में क्या कुछ भी नहीं पता था और जिस तरीके से उसने अपने आप को सरेंडर किया है पुलिस के सामने और उसके साथ किसी भी तरीके के शारीरिक हरासमेंट के कोई भी सिम्टम्स नहीं मिल रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं इन अपराधियों के साथ जिन्होंने ये पूरा कांड किया है उनसे मिली हुई थी। यदि किसी लेडीज के हस्बैंड के साथ ऐसा कांड हो जाता है तो वो हमेशा ये कोशिश करता है कि वो जल्द से जल्द पुलिस वालों के पास पहुंचे और ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताए जिससे उसके पति के हत्यारे पकड़े जाएं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब इन 3 लोगों की गिरफ्तारी होती है जिनके ऊपर शिलांग पुलिस को शक था, उसी रात में सोनम अपना सरेंडर कर देती हैं और वे पहुंच जाती हैं गाजीपुर के एक ढाबे में और वहां से अपने आप को पुलिस के हवाले कर देती हैं। तो क्या 8 जून की देर रात हुई ये पूरी घटना रात 10 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में ये पूरी घटना हुई है, ये केवल एक कोइंसिडेंट था या ये भी एक प्लानिंग का ही पार्ट था? वैसे अब सोनम शिलांग पुलिस के कब्जे में है और उनकी ट्रांजिट रिमांड मिल गई है और जब पुलिस वाले उससे क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें लगता है यही होने वाला है कि तुम इतने दिन कहाँ थे और तुमने अपने आप को सामने ला करके अपनी पूरी कहानी पुलिस वालों को क्यों नहीं बताई? तुम किस चीज़ का वेट कर रही थी? तुमको क्या ये नहीं मालूम था कि तुम्हारे पति के साथ इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, इतना बड़ा कांड हो गया है? और उसके बाद तुम कैसे शिलांग से गाजीपुर तक 1100 किलोमीटर की दूरी तय करके यहाँ पर पहुँच गए और जब तुमको देखा गया तो तुम्हारे शरीर में किसी भी तरीके की प्रताड़ना, चोट का कुछ भी निशान नहीं था। तो ऐसा क्या था कि जो किडनैपर थे तुम्हारे साथ इतना बड़ा ह्यूमन वाला व्यवहार कर रहे थे, तुमको वो किसी तरीके से परेशान कर ही नहीं रहे थे? तो कुछ ना कुछ इसके पीछे दाल में जरूर काला है। कुल मिलाकर के राजा रघुवंशी के मर्डर के पीछे जितने भी कैरेक्टर हैं वो सभी लगभग गिरफ्तार हो चुके हैं। मेन कैरेक्टर राज सिंह कुशवाहा और उसकी प्रेमिका यानी कि राजा की पत्नी सोनम को तो गिरफ्तारी कर लिया गया है और साथ ही 3 वो लोग जिन लोगों ने शायद राजा की हत्या की है वो भी लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। और अब जब इनसे पूछताछ होगी तो पूरी कहानी सभी लोगों के सामने आ जाएगी कि कैसे एक निर्दोष लड़के राजा की हत्या कर दी गई जिसकी शादी के अभी 1 महीने भी नहीं हुए थे। वैसे आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।